आज की कहानी है ईश्वर से मुलाकात। एक नन्हा बालक ईश्वर से मिलना चाहता था। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा लंबी होगी। इस कारण उसने अपने बैग में चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल रखी और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने घर से कुछ दूर पहुंचा कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी जो पार्क में कबूतरों के झुंड को देख रहे थे। वह बालक भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला। उसे लगा कि वह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे हैं, लिहाजा उसने उन्हें कुछ चिप्स दिए। उन्होंने चिप्स लेते हुए बालक की तरफ मुस्कुराकर देखा। बालक को बुजुर्ग की मुस्कुराहट बेहद भली लगी। वह उसके दीदार एक बार फिर करना चाहता था, सो उसने पानी की बोतल भी पेश की। बुजुर्ग सज्जन ने पानी लेते हुए फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बालक यह देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वे पूरी दोपहर एक साथ बैठे रहे। बालक उन्हें समय समय पर पानी और चिप्स देता रहा। बदले में उसे प्यारी सी भोली मुस्कुराहट मिलती रही। अब शाम होने आई। बालक को भी थकान लगने लगी। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह उठा और घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलने के लिए वह ठिठका और पलटकर देखते हुए उस सज्जन के पास आया। उसने सज्जन को अपनी बाहों में भरा। बदले में बूढ़े सज्जन ने होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए उसका आभार प्रकट किया। कुछ देर बाद वह बालक अपने घर चला गया। दरवाजे पर उसकी माँ ने खोला और होठों पर खेलती मुस्कुराहट को देखकर पूछा, आज तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने खुश हो? बालक ने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया है। वह फिर बोला, तुम्हें मालूम है माँ, उनकी मुस्कुराहट तुम्हारे जैसी ही है। मैंने आज तक उसे नहीं देखा था। उधर वह बुजुर्ग सज्जन भी वापस अपने घर पहुँचे, जहाँ दरवाज़ा अपने बेटे ने खोला। बेटा अपने पिता के चेहरे पर शांति और संतुष्टि के भाव देखकर पूछा, आज आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने खुश लग रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने पार्क में ईश्वर के साथ चिप्स खाए हैं। इससे पहले कि बेटा कुछ और कहता, वह आगे बोले, तुम्हें मालूम है, मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर कई छोटी उम्र के हैं। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्कुराने के लिए अपने पल्ले से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। उसके उलट उसकी तरफ मुस्कुराहट देखा दे जाता है। मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती, उधार नहीं मांगी जा सकती और ना ही चोरी की जा सकती है। इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि किसी को मुस्कुराकर देखा न जाए। इसके बावजूद कुछ लोग मुस्कुराने में थकान का अनुभव करते हैं। वे इसमें कंजूसी बरतते हैं। मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराइए। किसी से इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि कोई उसे देखकर मुस्कुराए। किसी की तरफ मुस्कुराकर देखने से हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव ही होता है। एक बार अभी मुस्कुराइए। धन्यवाद।